हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी जैन। ई सरल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि हम मैथ्स में 100 ऑन 100 लाने के लिए क्या करें। हमें क्या करना है भाई? टारगेट तो सभी बच्चों का यही रहता है कि वो अपने हर सब्जेक्ट में फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर करें। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम क्या करें जिससे हम हमारे मैथ्स में 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हैं। और उसके लिए हम जो सीबीएसई ने टॉपर की मैथ्स की कॉपी डाली हुई है, एक बार उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, हर क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे उस टॉपर ने अपनी आंसर शीट लिखी है, क्या हम उन चीज़ों से कुछ सीख सकते हैं क्या। और साथ में जो ई सरल के स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी भी एनालाइज करेंगे। देखिए, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से ही एक स्टूडेंट है आयुष अग्रवाल, जिनकी बोर्ड में 98.4% बनी है और उन्होंने मैथ्स का पेपर घर पर सॉल्व किया, 3 आवर्स की सिटिंग देके सॉल्व किया और हमसे चेक करवाया। उन्होंने भी ई सरल से काफ़ी कुछ सीखा, जिसकी वजह से उन्होंने भी मैथ्स में 100 ऑन 100 स्कोर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है। ई सरल चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये है सीबीएसई के टॉपर की नोटबुक। जैसा कि हमने देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो पेपर स्टार्ट किया है वो सेक्शन डी से स्टार्ट किया है। आप जैसे चाहे वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आप शुरू से पेपर स्टार्ट करें, सेक्शन ए अटेम्प्ट करें, बी अटेम्प्ट करें, सी करें, फिर डी करें, तो आप वैसा कर सकते हैं। इन्होंने सेक्शन डी से अटेम्प्ट किया है। वैसे बच्चों, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अपना जो पेपर है वो सेक्शन डी से यानी उल्टा स्टार्ट करें। देखिए, उससे क्या फ़ायदा होता है। जब भी हम पेपर स्टार्ट करने बैठते हैं तो क्या होता है कि भाई जब शुरू में ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या होता है भाई, सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क के ही होते हैं, तो उसमें ही हम इतना टाइम लगा देते हैं कि सेक्शन डी तक आते आते हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है। तो इसलिए प्रेफरेबल है कि आप सेक्शन डी से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, सेक्शन ए में अगर वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, तो आप पेपर को सेक्शन ए, बी, सी और डी उस ही ऑर्डर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने सेक्शन डी से स्टार्ट किया है। सेक्शन का नेम क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। साथ में देखिए, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 30, अब जैसे 30 में हो सकता है 2 चॉइसेस हो, तो उन्होंने देखिए क्लियरली ये भी मेंशन किया है कि भाई वो चॉइस 1 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कितनी समझदारी और कितनी अच्छे से इस चीज़ को लिख दिया कि भाई मैंने चॉइस 1 अटेम्प्ट किया है। भाई आप ये चीज़ सोच के देखो कि जो टीचर है, भाई जो एग्जामिनर है, आपकी कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिख जाए तो उसका आधा मन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। भाई आपको तो पता नहीं है कि टीचर किस एनवायरनमेंट में आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको कितनी कॉपीज चेक करनी पड़ती होगी एक दिन में, और उसमें भी अगर आपकी कॉपी एकदम अनटाइडी सी आ जाए तो सोचो कैसा लगेगा। अरे भाई, ये स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि आप गए और टीचर से बोल दिया, टीचर भाई आपने मेरे मार्क्स यहाँ क्यों काटे, यहाँ क्यों काटे। आपको तो पता नहीं है ना वहां पे आपके मार्क्स कैसे कैसे कट रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी कॉपी को जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी तरह प्रेजेंट करें। भाई आप खुद ऐसे सोच के देखो, भाई अपन मार्केट जाते हैं, मार्केट में कितने तरह के साबुन आते हैं। हो सकता है कोई साबुन क्वालिटी वाइज अच्छा हो सकता है कि कोई जो साबुन है वो बाहर का जो उसका लुक है वैसे अच्छा लगे। फिर भी जो नॉर्मल मेंटेलिटी होती है ना पर्सन की, वो कैसी होती है, भाई जो चीज बाहर से सुंदर लगती है हम तो वो उठाएंगे, चाहे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो। बेटा सेम यही होता है, अगर आप अपना पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दे रहे हैं
तो आप सोचो टीचर को देखते ही कितनी खुशी हो जाएगी कि वाह इस बच्चे ने ये पेपर को कितनी अच्छी तरह किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ये देखी है वो ये है कि अपना सेक्शन नेम और जो क्वेश्चन नंबर और चॉइस उसको बहुत अच्छे से मेंशन करो। दूसरा, अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने रफ वर्क के लिए, देखिए ये रफ वर्क के लिए अलग कॉलम बनाया है और वहां पे उसने रफ वर्क किया है। देखो क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करनी होती है, तो भाई ये कैलकुलेशन बच्चे यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, फिर उसको काट देते हैं। अरे ऐसा क्यों करना, प्रॉपरली अपनी कॉपी में एक अलग कॉलम बनाओ और उस कॉलम में रफ वर्क करो। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी कि रफ वर्क के लिए हमें अलग कॉलम बनाना है। चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने जो इनका फाइनल आंसर आया है उसको कैसे ब्लॉक के अंदर एक बॉक्स के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 8। देखो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 8, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। तो सोचो मतलब टीचर को भाई जब ये बॉक्स में आंसर दिख जाएगा तो वो देखते ही समझ जाएगा कि भाई इसका आंसर 8 है, इसने बॉक्स में लिखा है, तो हो सकता है वो आपका बीच का कैलकुलेशन ना भी देखे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखने से तो लग रहा है कौन से चैप्टर का है, बताइए। वेरी गुड, ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखकर हमें समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कितना सुंदर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है, साथ में जो जो भी चीजें गिवन है देखिए उसको कितनी अच्छे से मेंशन किया है, क्या निकालना है वो दिया है, फिर उसके बाद पूरा सॉल्व किया है। और क्वेश्चन में देखिए जब √3 की वैल्यू दी हुई थी तो उसको भी उन्होंने लिखा है कि भाई गिवन है √3 की वैल्यू इतनी है, तो वो इन्होंने पुट किया है। देखिए बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। देखो पहली चीज के जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम जरूर बनाएं। ठीक है भाई, डायग्राम बनाने से आपका आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है और डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं बच्चों। पहली चीज डायग्राम हो गया। दूसरी चीज बॉक्स में लिखना, वो तो हम देख ही चुके हैं, वो हमने पहले भी देखा था। तीसरी चीज देखिए जब क्वेश्चन में गिवन था कि भाई √3 की वैल्यू है 1.732, तो उन्होंने अपना आंसर 100 √3 - 1 यहाँ पर ही फिनिश नहीं किया, उसके बाद उन्होंने √3 की वैल्यू रखी है और उसको फर्दर सॉल्व किया है। तो बच्चों देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने मार्क्स गंवा सकते हैं। तो पहली चीज सेक्शन नेम अच्छे से क्लियर लिखो, जो भी क्वेश्चन में दिया है हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में अगर कोई चीज किसी की वैल्यू दी हुई है तो उसको पुट करने का याद रखो। और साथ में बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन होता जाए उस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करते जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। कितनी बार होता है, जैसे हमने पीछे से क्वेश्चन किया 30 अटेम्प्ट कर लिया, 29 अटेम्प्ट कर लिया, 28 अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद 27 हमें डाउट है, हमें नहीं आता, तो हमने क्या किया, फिर 26 अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन पूरा पेपर करते वक्त हो सकता है हमारे दिमाग से निकल जाए कि हमने क्वेश्चन नंबर 26 छोड़ा हुआ है। तो इसलिए अच्छा है कि हम पहले से ही मार्क करते जाएं जो जो हमने कर लिए, ताकि हमें दिख जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में भी उन्होंने क्या प्रूव करना है उसको लिखा है, उसके बाद पूरा अच्छे से सॉल्व किया है, क्लियरली सॉल्व किया है, एंड में हेंस प्रूव लिखा है। साथ में जैसे ही इनका जो जो क्वेश्चन होता जा रहा है एंड में देखिए हर क्वेश्चन के बाद उन्होंने लाइन खींची है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम बचता है, उसके बाद आपने पेपर रिवाइज भी कर लिया है, अगर फिर भी टाइम बचता है तो आप हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन खींच दो, और साथ में हर क्वेश्चन के बाद आपको लाइन भी छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने ये क्वेश्चन को भी कितने अच्छे से किया है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखिए किस टॉपिक से है भाई, देखिए फ्रस्टम ऑफ कौन से क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने गिवन जो है वो अच्छे से मेंशन किया है, सब चीजें क्या निकालना है। साथ में देखिए उन्होंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है फ्रस्टम ऑफ कोन का।
देखिए जनरली इसमें बच्चे डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्या है क्वेश्चन है जो दिया है फटाफट से लिख लिया, उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करके आंसर निकाला, काम हो गया। नहीं बच्चों, मैथ्स में भी जिस भी क्वेश्चन में आप रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना सको, डायग्राम को जरूर बनाओ, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है भाई, यहां पर भी देखिए इन्होंने चॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन की है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। अब देखिए ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है और इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है इन्होंने। देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट जो भी गिवन था, सब चीजें अच्छे से लिखी है। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में बोट बनाई है, किस स्पीड से चल रही है वो लिखा है, साथ में कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी मेंशन की है। तो देखो बच्चों, हर चीज को क्लियरली मेंशन करना, गिवन टू प्रूफ क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एंड में बॉक्स बनाना, हर चीज को लिखने का जो तरीका है वो हम इस कॉपी से सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इनसे क्वेश्चन गलत हो गया, तो देखिए इन्होंने क्या किया, ऐसे बिल्कुल कुचुड़ मुचुड़ करके ऐसे करके इन्होंने नहीं कट किया, इन्होंने प्रॉपर सिंपल यहाँ पर ये एक लाइन कट करी है। तो बस इस लाइन से ही टीचर को पता लग सकता है भाई ये कट कर दिया तो इसने आगे सॉल्व किया हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। देखिए कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया, सिंपल जो हमसे कंस्ट्रक्शन करने को बोला है हमने वो कंस्ट्रक्शन किया और हमारा काम खत्म। नहीं बच्चों, देखिए यहाँ पर इन्होंने रफ डायग्राम भी बनाया है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना ये कितनी हेल्प कर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया। सेक्शन सी में जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने कौन सा चॉइस, भाई इस वाले जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें जरूर चॉइस दी हुई होगी, तो इन्होंने लिखा है भाई इन्होंने चॉइस 2 वाला क्वेश्चन किया है। हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींची है, आंसर को बॉक्स में लिखा है, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पर देखिए रफ वर्क करना था वो साइड में किया है, जो ट्री बनानी थी वो देखिए यहाँ पर बनाई है इन्होंने। ऐसे हम देख सकते हैं, देखिए हर पेपर में हर चीज उन्होंने कितने अच्छे से करी है। तो देखो बच्चों, टॉपर की कॉपी से हमने क्या क्या चीजें सीखी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज भाई सेक्शन नेम क्लियरली लिखो। दूसरी चीज भाई आप पेपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, प्रेफरेबली कि आप लास्ट से स्टार्ट करो। तीसरी चीज कि हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ अगर पॉसिबल है तो। जैसे जब हमने टॉपर की कॉपी देखी थी तो देखिए उन्होंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ तक की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया था, तो हम भी ये सब चीजें उनसे सीख सकते हैं। साथ में भाई लास्ट लाइन ऑफ द आंसर, भाई जो क्वेश्चन में पूछा है अगर कॉस्ट पूछिए तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दैट फ्रस्टम इज इतना, भाई अगर किसी की वैल्यू पूछिए तो एंड में द वैल्यू ऑफ दिस, जैसे कि फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां उन्होंने लास्ट में लिखा था द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस, और फिर उसके बाद उसको उन्होंने बॉक्स में कर दिया था। तो कितना नीट एंड क्लीन काम हो गया था। और क्या चीज सीखी थी कि अपने पेपर को स्क्रिबल ना करें, अगर आपका कुछ पार्ट गलत हो गया तो उसको एक सिंपल लाइन से कट कर दे और रफ वर्क के लिए एक प्रॉपर कॉलम बनाएं, ठीक है। देखिए ये सब चीजें करने से कितनी हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। अब एक बार जो ईसरल का एक स्टूडेंट है आयुष अग्रवाल, जिन्होंने बोर्ड में 98.4% स्कोर किया था और मैथ्स में 100 on 100 स्कोर किया था, और उन्होंने अपने एग्जाम से पहले घर पर ही 3 आवर्स की सिटिंग देके प्रॉपर 3 घंटे में, जैसा वो अपने एग्जाम में अपना पेपर लिखने वाले हैं वैसे ही ई सरल के टेस्ट पेपर को सॉल्व किया था। हाँ, ई सरल भी प्रॉपर टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करता है। ई सरल की एक टेस्ट सीरीज भी है जहां पर 10th बोर्ड के जो नए पैटर्न के पेपर्स है उसी अकॉर्डिंग पेपर बनाए हुए हैं। पूरे 20 पेपर्स हैं, आप चाहें तो वो पेपर्स देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन्होंने भी अपनी 3 आवर्स की सिटिंग में पेपर सॉल्व किया। तो एक बार आयुष की कॉपी देखते हैं कि कैसे ई सरल के जो टीचर्स हैं उनकी जो फीडबैक है उनसे उनको क्या हेल्प मिली, जिसकी वजह से उन्होंने मैथ्स में 100 on 100 स्कोर किए।
तो देखिए ये आयुष की कॉपी है। देखिए आयुष ने ये कॉपी घर पे बैठ के सॉल्व की है, लेकिन फिर भी उन्होंने पेपर में, जब वो चाहे उन्होंने पेपर घर पे बैठ के सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने कैसे घर पर भी प्रॉपर अपना नेम लिखा, अपना क्लास, सेक्शन, मैथ्स का पेपर है, प्रॉपर डेट डाली और देखिए पेपर स्टार्ट किया, प्रॉपर सेक्शन को कितना क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इनका पेपर देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक कमेंट दिया हुआ है टीचर ने, ECL के टीचर ने, कि भाई राइट क्लियर एज डिवाइडिंग 3/4 एडिंग यूजिंग आइडेंटिटी एज पर रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो गलती की थी वो क्या थी कि भाई सब चीजें डायरेक्ट लिख दी थी। यहाँ पर जैसे उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कोई चीज डिवाइड की, ऐड की या कोई आइडेंटिटी यूज की, तो वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सॉल्यूशन के टाइम पर अगर आप कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो उसी वक्त आप ये चीज लिखिए कि भाई ये जो स्टेप हमने नेक्स्ट किया है वो कौन सी आइडेंटिटी यूज करके किया है। भाई आपको पता है, लेकिन टीचर को पता होना चाहिए कि भाई आपने ये आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन आगे किया है। देखो उसका एक और फायदा है, आपने मान लो आइडेंटिटी करेक्ट लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने कुछ बहुत छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो भी टीचर आपके मार्क्स ज्यादा नहीं काटेगा, क्योंकि आपने जो आइडेंटिटी यूज की है वो एकदम करेक्ट यूज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इन्होंने डायग्राम भी बनाया है, लेकिन देखिए उन्होंने गलती क्या कर दी, भाई ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इन्होंने जो जो चीजें गिवन थी वो मेंशन नहीं करी थी। भाई जैसे रेडियस ऑफ टॉपिक कितना है, हाइट कितनी है, CSA का जो फॉर्मूला है वो कितना है, इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो हर चीज को मेंशन करना भी उतना ही जरूरी है। देखिए ये सब चीजें उन्होंने ECL से सीखी, और तो फाइनली इस हेल्प से उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिला कि उनके मैथ्स में 100 on 100 आ गए। तो देखिए इनकी कॉपी आगे देख लेते हैं। बाकी इनके पेपर में काफी चीजें सही है, और क्या चीज और इन्होंने जो गलत की थी जिससे हम सीख सकते हैं कि हाँ ये चीज हम इम्प्रूव कर सकें, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्टली इन्होंने A3 और A50 की वैल्यू रख दी, इन्होंने प्रॉपर लिखा नहीं है। तो यहाँ पे टीचर ने डाला है भाई A3 की वैल्यू अगर 12 है तो वो लिखो, A50 की वैल्यू अगर 60 है वो लिखो। तो अल्टीमेटली क्या है, जो चीज गिवन है वो आपको लिखनी ही है। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पर जो CBSE के टॉपर थे उनकी कॉपी देखी, ECL के जो स्टूडेंट थे आयुष, जिन्होंने मैथ्स में 100 on 100 स्कोर किए, उनकी कॉपी देखी, और उनसे हमें काफी चीजें सीखने को मिली। और अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सब चीजें अपनी कॉपी में ना करें, ताकि ये छोटे छोटे मार्क्स जो कट सकते हैं वो ना कटे। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और है जो बच्चों मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैथ्स में आप अपनी NCERT बुक को अच्छे से सॉल्व करें, साथ में एक्सरसाइज तो सॉल्व करें ही, लेकिन जो इन बिटवीन एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व करें, साथ में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी लगाएं। देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सोर्स नहीं है तो आप ECL ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको फ्री में प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे विद मार्किंग स्कीम। मतलब आपके पास क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, उनके सॉल्यूशन भी रहेंगे, और हर स्टेप के कितने कितने मार्क्स है वो भी आपको क्लियरली उसमें मिल जाएगा। तो बच्चों अपने एग्जाम को अच्छे से करें, फुल मार्क्स लाने की कोशिश करें, खुद की और एग्जामिनर की दोनों की जिंदगी आसान बनाएं, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट हो सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।